कक्षा 11वीं में वाणिज्य संकाय के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, अभी आपकी स्कूल की छुट्टी है। आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं घर बैठकर व्यवसाय अध्ययन विषय के नोट्स बनाकर। आज की इस वीडियो में हम कंपनी के अध्याय के संबंध में बात करेंगे। कंपनी का उद्गम, कंपनी का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे और आपसे अपेक्षा है कि आप कॉपी में नोट्स बनाते चले जाएं, जिससे कि स्कूल खुलते ही आपके पास पढ़ने का काफ़ी मैटर होगा। आइए जान लेते हैं क्या है कंपनी। विद्यार्थियों, भारत में यदि कंपनी के उद्गम की हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 1850 के साथ कंपनी का उद्गम भारत में हुआ है और इस अधिनियम में समय समय पर अनेक प्रकार के संशोधन हुए। सन 1936 में संशोधित कंपनी अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1956 में नवीन कंपनी अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में भी समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए और सन 1988 में अनेक संशोधन किए गए। वर्तमान में भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। कंपनी किसे कहते हैं या कंपनी का क्या अर्थ है? कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था होती है। यह उन व्यक्तियों का एक समूह होती है जिनका पंजीयन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व प्रायः सीमित होता है। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। किसी सदस्य के चले जाने से, मर जाने से कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता और कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है जिससे कंपनी का व्यवसाय शासित होता है। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक और अलग होता है तथा निरंतर चलने वाला होता है। कंपनी के अर्थ के संबंध में अनेक प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसका हमको समझना बहुत जरूरी है। आइए जान लेते हैं कंपनी की क्या परिभाषा होती है। प्रोफेसर एल.एच. हैने ने कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित अर्थात किसी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसको अनुभव किया जाता है, जिसका उसके सदस्यों से पृथक स्थायी अस्तित्व होता है और जिसके पास उसकी सार्वमुद्रा होती है। विद्यार्थियों, जब किसी कंपनी के प्रपत्र पर उसकी सार्वमुद्रा लग जाती है तो वह प्रपत्र इस बात का द्योतक हो जाता है कि कंपनी के द्वारा जारी किया गया है। किंतु आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान में डिजिटल सिग्नेचर का युग है, अतः सार्वमुद्रा की अनिवार्यता भी अब नहीं रही है। डॉक्टर विलियम आर स्प्रिगल ने कहा है कि कंपनी राज्य की एक रचना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से पृथक होता है जो कि उनके अंशों या अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। कंपनी के स्वामी कौन कहलाते हैं? वो जिनके पास कंपनी के अंश होते हैं, वे कंपनी के स्वामी होते हैं और कंपनी का इन सदस्यों से, स्वामियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो ये कंपनी की परिभाषा इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 में भी कंपनी की परिभाषा दी गई है। आपको इन कंपनी की परिभाषा को याद रखना है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा में लिख सकें। अब बात कर लेते हैं कंपनी के लक्षण या कंपनी की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला लिखा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का निर्माण किसी अधिनियम के अंतर्गत होता है और यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून की निगाहों में जिसका अस्तित्व होता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी पर मुकदमा चला सकता है और कंपनी भी किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकती है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब है कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है, अतः अंशधारी के मर जाने से, चले जाने से, व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और एक के बाद दूसरा अंशधारी आता जाता रहता है। कंपनी का अस्तित्व जो का त्यों कायम रहता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है जो सदस्यों से भिन्न होता है। इस प्रकार कंपनी का कोई भी अंशधारी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था। कंपनी लाभ के लिए बनाई गई ऐच्छिक संस्था है। कंपनी स्थापित करने का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने से तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसी क्रियाएं की जाए जो अवांछनीय हो। कानूनी रूप से मान्य क्रियाओं को करके जो लाभ कमाया जाता है वही मान्य होता है। सीमित दायित्व। कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। हानि होने की दशा में कंपनी के ऋणदाता अंशधारियों की निजी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
सार्वमुद्रा, जैसा कि पहले बताया है, कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है जो कंपनी के प्रलेख पर लगाई जाती है और कंपनी के प्रलेख पर सार्वमुद्रा लगाने का आशय कंपनी उस प्रलेख के लिए उत्तरदायी होती है। सदस्य संख्या, हम सदस्य संख्या की यदि बात करें तो एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके सदस्यों की संख्या इसके द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या तक होती है, किंतु एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य होना चाहिए। यदि हम निजी कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी में सदस्यों की कम से कम संख्या 2 और अधिक से अधिक 200 तक हो सकती है। विद्यार्थियों, सदस्य संख्या को लेकर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें, निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। तो ये कंपनी की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपके साथ चर्चा की है। इसके अलावा और भी कई विशेषताएं, अभियोग चलाने का अधिकार, अंश हस्तांतरण की सुविधा होती है इनके अंशधारियों को, और विधान के अंतर्गत कंपनी का निर्माण और समापन होता है, ऐसी विशेषताएं भी है। तो आप कम से कम 6 विशेषताओं को वर्णन सहित यदि तैयार करते हैं तो परीक्षा में आपको लिखने में सुविधा होगी। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने बात की है कंपनी का उद्गम, कंपनी का अर्थ क्या है, और साथ में हमने बात की है कंपनी की विशेषताओं की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार सुने, दोहराएं, कॉपी में नोट करें, चैनल पर बने रहें, क्योंकि बहुत शीघ्र ही हम बाकी पोर्शन की भी बात करेंगे जिसमें कंपनी के प्रकार की हम बात करेंगे, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर की भी बात करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर केवल पढ़ाई की ही बात होती है, अन्य बात नहीं की जाती, जिससे कि आपका समय भी नहीं बिगड़े। अपने मित्रों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।